कल का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है। कल क्या बात हुई थी, अपना बेस वन क्या था, मेरे ख्याल से 23,950 से 400 के जोन्स। कल का इंट्राडे लो देखिए 992 हमारे B1 पे आया और R2 तक गया। रेजिस्टेंस 2 क्या था हमारा, वो पहला था 24,050 से 24,100, वो निकलेगा तो 24,150 24,200 तक जाने की तैयारी कर रहा है। उसी पॉकेट उसी थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ जाना था, तो आपने पहले बेस के आसपास कंफर्ट लिया बाजार में और रेजिस्टेंस 2 तक खींच दिया बाजार को। इस तरह से सुबह जो लेवल्स डिस्कस हो रहे हैं और अपने एसएल तो प्रीवियस डे लोज चल रहे हैं और ब्यूटीफुली उसके रिस्पेक्ट कर भी रहा है बाजार। अब रणनीति क्या रखी जाए? आपने कहा है कि मोमेंटम को एंजॉय करना है थोड़ा सा कॉशन के साथ। कैसे एंट्री, जो राइड कर रहे हैं सबके लिए किस तरह का अप्रोच रखेंगे? बिल्कुल, दोनों के लिए अप्रोच देता हूं मैं। पहले तो 24,174 के ऊपर खोलेंगे हम, जो हमारा अब तक का प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई है। उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस कहाँ है, 24,200 से 24,298, 24,300 मान लीजिए एक्चुअली वीकली ऑप्शंस के हिसाब से। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 24,400 से 24,500 मंथली ऑप्शंस के हिसाब से। मुझे लग रहा है इस सीरीज़ में वहाँ तक एक बार हम जाएंगे। सपोर्ट कहाँ पर है, 24,050 से 24,100 ऑप्शन के हिसाब से। और मैंने सपोर्ट थोड़े छोटे रखे हैं इस बार क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है। और 23,985 से 24,000 जो लास्ट 2 दिन का लो है। देखिए, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए तो सिंपल है, 23,992 आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आपने किसी भी लेवल पे लिया हो आप फिर भी थोड़ा बहुत पैसा बना के ही निकलेंगे। ठीक है, बाय जोन कहाँ पर है, और ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए, क्योंकि पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए एंट्री के लिए सिग्निफिकेंट डिप चाहिए। स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए बाय जोन है 24,150 से 24,200 का, क्योंकि हम इस जोन में खुल रहे हैं। और उसके बाद ऐड जोन है, अगर आपको मार्केट करेक्शन दे दे 24,050 से 24,150 के बीच में। और अगेन एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है आपको सब लॉन्ग ट्रेड्स के लिए 23,992 का। 24,200 पर अगर रिजेक्शन मिले, वायलेंट रिजेक्शन मिले 24,200 पर, अगर दिखा दे मार्केट के 24,200 ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है, तब शॉर्ट करें और एक स्टॉप लॉस लगाएं। डे का हाई स्ट्रिक्टली अग्रेसिव इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये अप्रोच, अदरवाइज लॉन्ग ही रहें। ओके, ये है निफ्टी की हमारी अप्रोच, निफ्टी की आज की मंगलवार की स्ट्रैटेजी। ध्यान रखिएगा आज फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। निफ्टी बैंक कल अपना बाय जोन था 52,150 के आसपास, 52,160 के आसपास आया। और फिर अपना जो रेजिस्टेंस जोन था 52,500, 52,800, उसी रेजिस्टेंस बैंड में का हाई भी है और उसी रेजिस्टेंस बैंड के आसपास सेशन की समाप्ति भी होती हुई नजर आई। निफ्टी बैंक क्या करना चाहिए इस पॉकेट? देखिए, निफ्टी बैंक में आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, लेकिन पिछले 2 सीरीज में ये हमारे फेवर में काम किया, अगेंस्ट काम किया है, तो ये थोड़ा सा नॉलेज ध्यान है। बैंक निफ्टी साइन दे रहा है फ्रेश एक्सपेंशन के। 3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, 3 दिन के कंसोलिडेशन में कल का लो एग्जैक्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। ये एक और रीजन था कि वो हमारा बाय जोन था आशीष। ठीक है, तो इसके लिए वहां से एक मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया, 3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ। देखिए, मूविंग एवरेजेस 2 तरीके से कैचअप करते हैं, या तो मार्केट गिर जाए या फिर मार्केट कंसोलिडेट करे और मूविंग एवरेज ऊपर आ जाए। 2 में से एक चीज होती है। ट्रेंडिंग मार्केट में नॉर्मली मार्केट कंसोलिडेट करता है, मूविंग एवरेज ऊपर आ जाता है, तो कल वही हुआ। अब रेजिस्टेंस कहां पर है, 52,700 से 52,800 ऑप्शंस के हिसाब से, और फिर 53,150 से 53,200 आपका ऑल टाइम हाई। सपोर्ट कहां पर है, पहले 52,400 से 52,500 जो कि ऑप्शंस के हिसाब से, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 52,150 से 52,200 कल का लो। बाय जोन कहां पर है, 52,300 से 52,500 अगर आपको डिप मिले ऐसी कोई, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 52,150 का। अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं और अगर दोनों साइड की ट्रेड लेने में यकीन रखते हैं, 52,800 पर रिजेक्शन मिले, अगर रिजेक्शन मिले 52,800 पर, तब शॉर्ट करें डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।